यहाँ पे मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हमें शिनोबू दिखाई जाती है जो कि एक रूम में पहुंच चुकी होती है। उसके सामने खड़ा होता है डोमा। तब यहाँ पे डोमा जो है सेंस कर लेता है और यहाँ पे कहता है कि अच्छा यहाँ पे कोई है। और यहाँ पे वो एक लड़की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे जो है इसके लिए नाकी में कुछ शुक्रिया कहना होगा क्योंकि यहाँ पे ये सारे काम नाकी में ही कर रही है। तब यहाँ पे शिनोबू डोमा को देख के कहती है कि यही है डीमन जिसने मेरी बहन को मारा। तब यहाँ पे हमें जो है एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कानेया को, जहाँ पे शिनोबू से पूछ रही थी कि आप सबको ये क्या हुआ। तब यहाँ पे ये देख के कानेया कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक कमाल की डीमन स्लेयर हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो है तुम काम छोड़ दो और एक सिंपल लड़की की लाइफ जियो। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि आप बताइए आपको किसने मारा। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि मुझे किसने मारा, वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डीमन था और यहाँ पे वो जो है हमेशा हँसता रहता था और हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था। उसके मुँह पे हमेशा स्माइल रहती थी और यहाँ पे उसके सर पे जो है खून का एक निशान था। बैक टू द प्रेज़ेंट, जहाँ पे नोटिस करती है शिनोबू की टोमा के सर पे भी खून का ही निशान है, जहाँ पे उसे जो है कन्फर्म हो जाता है कि इसी ने जो है उसे मारा है। तभी यहाँ पे उसके बाजू कुछ लड़कियों की लाश पड़ी होती है और यहाँ पे एक लड़की जो है अभी नहीं मरी होती, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे बचा लो, मुझे इस राक्षस से बचा लो। तब यहाँ पे ये देख के बोलती है कि अरे तुम अभी ज़िंदा हो। तब यहाँ पे शिनोबू जो है इतनी फुर्ती से जो है उसे उठा के वहाँ पे चली जाती है। यहाँ पे डोमा भी देख के शॉक हो जाता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा स्पीड है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तो इसे आसान मौत देने वाला था। तब यहाँ पे वो जो है अपनी स्ट्रिंग पुल ऑफ कर देता है और यहाँ पे शिनोबू के जो हाथ में लड़की होती है उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। तब यहाँ पे ये देख के जो डोमा है वो कहता है कि हाँ, ये लड़की, मैं जो है इटर्नल पैराडाइज़ कल्ट का जो है लीडर हूँ और यहाँ पे ये मेरे लोग हैं, इन्हें जो है मुझे आसान मौत देने का काम है और यहाँ पे मैं जो है इन्हें आसान मौत देके जो है आराम करने देता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो डोमा डोमा कह रहा होता है शिनोबू से, जहाँ पे शिनोबू जो है उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, जहाँ पे शिनोबू को अपनी बहन की और एक बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि वो जो डीमन है उसके पास 4 पैर के विंग्स है जिससे वो अटैक करता है। तभी यहाँ पे डोमा कहता है कि लड़की तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो मुझे। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के शिनोबू गुस्सा आ जाता और यहाँ पे वो कहती है कि मैं मेरे जो बहन है उसके कातिल के साथ कभी भी नहीं आऊँगी। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम जो है मेरे हाओरी को देख के भी मेरी बहन के बारे में याद नहीं आ रहा तुम्हें। तब यहाँ पे ये बात सुन के डोमा कहता है अच्छा, तो तुम उस लड़की की बहन हो। वाक़ई में वो लड़की बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। मैंने जो उसे मारा तो ज़रूर था लेकिन खा नहीं पाया क्योंकि तब तक सूरज आ चुका था। मुझे अभी भी रिग्रेट है कि मैं उस लड़की को क्यों नहीं खा पाया। ये बात सुन के जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता शिनोबू को, जहाँ पे वो जो है अटैक करती है ब्रीथ ऑफ इंसेक्ट टीम्स ऑफ ब्रीथिंग और यहाँ पे ये अटैक से जो है वो उसकी आँख पे स्टैब कर देती है। जहाँ पे ये देख के डोमा कहता है कि अच्छा, मैंने ये अटैक प्रेडिक्ट नहीं किया था और यहाँ पे मैं ऐसे जो है डॉज भी नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं अटैक करने वाला हूँ। जहाँ पे वो जो है ब्लड डीमन आर्ट जो कि लोटस आई है उससे अटैक करता है, जिससे जो है शिनोबू दूर हट जाती है लेकिन थोड़ा बहुत जो है उसके ऊपर अटैक पड़ जाता है। जहाँ पे वो जो है कह रही होती है कि इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएँ ये जो है एक नॉर्मल इंसान को आराम से मार दे सकती है। तभी यहाँ पे जो डोमा होता है वो शिनोबू से कहता है कि तुम जो है किसी को ऐसे स्टैब करके तो नहीं मार सकती डीमन को, वो भी अपर डीमन को, और यहाँ पे उसे जो है तुम्हें गला काटना होगा उसका। जहाँ पे ये बात सुन के शिनोबू कहती है कि हाँ, मैं मार नहीं सकती लेकिन उन्हें जो है पॉइज़न तो कर सकती हूँ। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि डोमा को जहाँ पे धीरे-धीरे उसके ऊपर पॉइज़न का असर होने लगता है और यहाँ पे वो जो है खून की उल्टी भी करने लगता है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद वो वापस से ठीक हो जाता है और यहाँ पे ज़ोर-ज़ोर से हँसता हुआ कहता है कि तुम्हारा अटैक तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। ये पॉइज़न, ऐसा पॉइज़न, ये तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तुम्हारी जो स्वॉर्ड के ऊपर पॉइज़न लगा है उसकी भी जो है आवाज़ मैं महसूस कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो काइंडा शिनोबू का मज़ाक उड़ा रहा था। तब यहाँ पे ये बात सुन के शिनोबू को हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो अटैक करने ही वाली होती है लेकिन डोमा अपनी कहानी सुना रहा होता है।
जहाँ पे वो कहता है कि बचपन से ही मुझे जो है लोग गॉड की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि मेरे जो आइज़ का कलर रेनबो है और मेरे जो हेयर स्टाइल है वो ओप स्टाइल है, जहाँ पे सभी लोग मुझे मासूम समझते थे। मेरे मॉम और डैड भी जो है मुझे भगवान से बात करने वाला कोई शख्स समझते थे। लेकिन आज तक मैंने कोई भगवान से बात ही नहीं की। ये लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। और यहाँ पे ये सभी लोग मेरे सामने आके बैठते हैं और अपने जो है दुःख और पीड़ा बताते हैं। जिसे सुन के जो है मुझे थोड़ा बहुत तो दुःख होता था कि ये लोगों के साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा कोई भी भगवान-वगवान नहीं है इन्हें बचाने के लिए। ये इन्हें कैसे नहीं पता। ये इतने साल से जी रहे हैं और ये इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और जैसे-जैसे डोमा बड़ा होता गया, वो जो है जो-जो उसके पास प्रॉब्लम बताने के लिए आते थे, उन्हें खा जाता था और यहाँ पे उनके जो है स्कल्स रख लेता था। तब यहाँ पे बैक टू द प्रेज़ेंट, जहाँ पे शिनोबू ने जो है अब तक 5 बार उसे जो है डैमेज कर दिया होता है। यहाँ पे शिनोबू को देखते हुए डोमा कहता है कि तुम तो अभी से ठग गई छोटी लड़की। तब यहाँ पे शिनोबू कहती है कि अपर लेवल का डीमन है, इसके ऊपर पॉइज़न काम नहीं कर रहा, वो उसे रेज़िस्ट कर रहा है कैसे न कैसे करके। तब यहाँ पे डोमा शिनोबू कहता है कि तुमने जो है मेरा ब्लड डीमन आर्ट अपने ऊपर लिया है, तुम्हारे लंग्स फ्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे शिनोबू बोल रही होती है कि इसने जो है अपने ब्लड को जो है फॉग में बदला के अपने फैंग से जो है पूरी जगह फैला दिया है। इसकी वजह से जो है साँस लेना भी मुश्किल हो चुका है। तभी यहाँ पे वो जो है अपना अटैक ब्रेथ ऑफ इंसेक्ट डांस ऑफ जो है ड्रैगन फ्लाई को अटैक कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डोमा के ऊपर स्लैश लग चुका है, लेकिन यहाँ पे डोमा ने एक्चुअली शिनोबू को स्लैश कर दिया होता है। जहाँ पे वो उसे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा छोटी हो, तुम जो है मुझे बार-बार पॉइज़न दे रही थी, इसके बजाय तुम्हें जो है मेरा गला काटना था, तुम इतना भी काम जो है ढंग से नहीं कर पाई। जहाँ पे हमें शिनोबू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ज़ख्मी नीचे पड़ी हुई थी और यहाँ पे उसका जो है एक लंग भी काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा समस्या में आ चुकी थी। जहाँ पे वो सोच रही होती है कि अगर मैं और भी ज़्यादा अगर बड़ी होती तो कितना अच्छा होता। मेरी हाइट अगर और बड़ी होती तो मैं इससे टोस टू टो लड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे मेरी बहन या फिर जो है ग्योमी होता तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो लोग हैं नहीं। तब यहाँ पे उसे जो है एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे उसकी बहन मरते हुए उसे कुछ कह रही थी और यहाँ पे वो कह रही थी कि तुम उस डीमन से नहीं जीत पाओगी। फिर यहाँ पे वो जो है हार मानने लगती है और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे क्या। तभी यहाँ पे उसको जो है अपनी बहन दिखती है, जो कि उसके सामने होती है और यहाँ पे वो उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम ये कर सकती हो। तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें जो है अपनी बहन, छोटी बहन कानाओ को भी बचाना है। तुम उठ सकती हो। तब यहाँ पे उसके करीब जो है डोम आने लगता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अच्छा, तो तुम जो है अब ज़्यादा टाइम तक नहीं जीने वाली। चलो मैं तुम्हारा यहीं खात्मा कर देता हूँ। लेकिन तब यहाँ पे डोमा के सरप्राइज़ के लिए जो शिनोबू है वो उठ जाती है और यहाँ पे वो उठते ही जो है उसे शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो सोचता है कि ये सब चल क्या रहा है। ये अपना एक लंग भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही, फिर भी जो है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है। फिर यहाँ पे शिनोबू जो है अपना प्लान बना ली होती है, जहाँ पे वो जो है अपनी पॉइज़न से जो है उसके गले पे स्टैब करने वाली थी। तब यहाँ पे वो जो है ब्रेथ ऑफ इंसेक्ट डांस ऑफ जो है सेंटिमेंट का इस्तेमाल करती है, जिसकी वज़ह से उसकी स्पीड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे वो जो है अटैक करने लगती है और यहाँ पे ढेर सारे अटैक्स जो है उसके ऊपर लॉन्च करने लगती है और यहाँ पे उसे जो है बहुत बुरी तरीके से पीटने लगती है। यहाँ पे डोमा को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। फिर यहाँ पे हमें जो है एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिनोबू, उसकी बहन और यहाँ पे छोटी बहन जो उस फैमिली के साथ रहते थे और यहाँ पे उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। लेकिन एक दिन उसे जो है उसकी फैमिली वालों को यानी मॉम एंड डैड को जो है एक टीमन ने आके खा लिया होता है और यहाँ पे उसको बचाने के लिए ग्योमी आया था। जहाँ पे ये देख के वो लोग फाइनली डिसाइड करते हैं, यानी वो सिस्टर्स यानी शिनोबू और केनिया जो है प्रॉमिस करते हैं कि वो लोगों की जान बचाएँगे। अगर वो एक भी डीमन को मार पाए तो वो जो है सक्सेसफुल हो जाएँगे। यहाँ पे हम प्रेज़ेंट में देखते हैं शिनोबू ने जो है डोमा के गले में जो है उस अपनी स्वॉर्ड को डाल दिया होता है, जिसकी वज़ह से पॉइज़न का असर उसके ऊपर होने लगता है। और यहाँ पे शिनोबू को अपनी बहन से रिलेटेड फ्लैशबैक आते हैं और बाकी सारे लोगों के भी। यहाँ पे तांजीरो की भी उसे जो है एक फ्लैशबैक याद आती है, जहाँ पे उसने कहा था, "क्या आप गुस्से में हो?" जहाँ पे वो धीरे-धीरे करके नीचे गिरने लगती है, लेकिन तब यहाँ पे वो देखती है कि डोमा स्माइल कर रहा है। इसे देख के तो वो शॉक हो जाती है और यहाँ पे डोमा जो है
उसे गले लगा लेता है और यहाँ पे उसे धीरे-धीरे कंज़्यूम करने लगता है और यहाँ पे वो कहता है कि वाक़ई में तुमने जो है अपना 100% दिया और यहाँ पे तुम ही एक ऐसी ओपोनेंट हो जिसने मुझे इतनी देर तक सँभाल रखा और यहाँ पे पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि मैं इतना ज़्यादा ज़ख्मी हुआ। तुम जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो लड़की और यहाँ पे उसे जो है वो कंज़्यूम कर लेता है। तभी यहाँ पे कानाओ की एंट्री हो जाती है जहाँ पे वो देख रही होती है कि उसकी मास्टर शिनोबुको जो है डोमा कंज़्यूम कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो जो है उसे कुछ हाथ से इशारा करती है शिनोबु और यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड नीचे गिरा देती है जहाँ पे कानाओ को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है जहाँ पे वो फ्लावर ब्रीथिंग का फॉर्म 4 इस्तेमाल करती है लेकिन उससे डोमा बच जाता है और यहाँ पे वो जो है धीरे-धीरे करके अपने अंदर उसे लेने लगता है शिनोबु को। जहाँ पे वो बोलता है कि चलो मुझे जो है डिस्टर्ब मत करो, मैं किसी को कंज़्यूम कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे वो जो है उसे कंज़्यूम कर लेता है। जहाँ पे वो जो है कानाओ से कहता है कि उसने जो है कुछ हाथ का इशारा किया, वो कोई सिग्नल-विग्नल था ना तुम्हारे लिए? तभी यहाँ पे उसके हाथ में जो है शिनोबु की बटरफ्लाई होती है जो वो सर पे लगाती है और यहाँ पे वो कहती है कि आज जो है बहुत ही ज़्यादा हसीन रात होने वाली है क्योंकि मुझे जो है खाने बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और यहाँ पे हमें ज़ेनोसू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है नीचे गिरता है और यहाँ पे वो सेंस कर लेता है किसी को उस रूम में और यहाँ पे बोलता है कि मुझे पता है तुम यहीं पे हो, बाहर निकलो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अरे छोटू तू बिल्कुल भी नहीं बदला और यहाँ पे एंट्री होती है काईगू की। यहाँ पे वो बोलता है कि देख ज़ेनोसू तू जैसा था वैसा ही है, अभी भी तू वैसा ही पीला एक चीज़ बॉल के जैसे दिखता है, कोई अलग नहीं दिखता। जहाँ पे तू जो है अभी भी वही कमज़ोर सा लड़का दिख रहा है मुझे जो अपना जो है थंडर फॉर्म फर्स्ट ही इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है अब ज़ेनित्सु को गुस्सा आने लगता है और यहाँ पे वो बताता है कि तेरी वजह से, सिर्फ़ तेरी वजह से जो है ग्रैम्प्स की एंड हुआ और उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया जब उन्हें पता लगा कि उनका एक स्टूडेंट यानी तू जो कि उनका सक्सेसर बनने वाला था, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। और यहाँ पे उन्होंने कैसे अपने आप को ख़त्म किया तुझे पता भी है? उन्होंने जो है अपना पेट काट दिया था। और यहाँ पे उनका गला काटने वाला भी कोई आजू-बाजू नहीं था, क्योंकि पेट कटने के बाद कोई इंसान बचता ही नहीं और यहाँ पे उस तकलीफ़ से उसे बचाने के लिए उसका गला काट दिया जाता था। लेकिन नहीं, उन्होंने जो है अपने आप को ख़त्म कर दिया बस तेरी वजह से। जहाँ पे ये बात सुन के काईगू कहता है कि अरे वो पगला जा चुका था बूढ़ा, मैं जो है इतना ज़्यादा ताकतवर था, इतना ज़्यादा शक्तिशाली था लेकिन फिर भी उसने जो है तुझे चूज़ किया ताकि वो जो है तुझे सक्सेसर बना सके। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं जो है उस पागल बूढ़े को इम्प्रेस कर सकूँ, लेकिन वो बूढ़ा मानता ही नहीं था। उसे जो है बस तुझ में ही कुछ दिखता था, जो कि तू जो है बस थंडर ब्रीथिंग का पहला ही फॉर्म इस्तेमाल कर पाता था, फिर भी तुझे चुना। जहाँ पे ये बात सुन के ज़ेनित्सु कहता है कि तू भी तो फर्स्ट फॉर्म के अलावा बाकी सारे फॉर्म इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन तुझे अभी भी फर्स्ट फॉर्म आता है? हाँ, बता मुझे। जहाँ पे ये बात सुन के जो है वो ट्रिगर हो जाता है और यहाँ पे वो जो है थंडर ब्रीथिंग का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करता है जहाँ पे डिस्टेंट थंडर और यहाँ पे वो जो है ज़ेनित्सु के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे ज़ेनित्सु भी उसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे टू बी शॉक काईगू के गले के ऊपर एक कट लगा हुआ होता है जिसे देख के तो वो एकदम ही शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो है बताया जाता है कि वो डीमन बना तो बना कैसे, जहाँ पे उसको डीमन बनाया था कोकुशिबो ने और यहाँ पे वो जो है अपना ब्लड उसे दे रहा होता है और यहाँ पे उसे बताता है कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डीमन बनेगा अगर वो उसकी पास चुनेगा। और यहाँ पे उसकी जो है पावर्स गेन करने में कोकोशिबो को 3 दिन लगे थे। अगर तू अच्छे से सारी चीज़ें करेगा तो ही अच्छा होगा और तुझे डीमन बनाने के लिए माइकल जैक्सन का खून दे रहे हैं और अगर ये खून की एक भी बूंद तूने नीचे गिराई तो मैं तुझे मार दूँगा, समझ रहा है? जहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा डर चुका था कोकोशिबो को अपने सामने देख के। बैक टू द प्रेज़ेंट जहाँ पे वो जो है ज़ेनित्सु के बारे में सोचता हुआ कहता है कि ये लड़का स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो किसी एक अपर मून को हरा सके और यहाँ पे ये तो कोकोशिबो के आस-पास भी नहीं है। तब यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये ज़ेनित्सु हमेशा रूथलेस चीज़ें करता था और यहाँ पे वो जो है थंडर ब्रीथिंग का बस एक ही फॉर्म इस्तेमाल कर पाता था। फिर भी क्रैम्प्स ने जो है उसे अपना सक्सेसर चूज़ किया। दोनों के दोनों कचरा है
और यहाँ पे कोई भी जो है हमेशा ज़िंदा नहीं रहता और यहाँ पे सबको एक ना एक दिन मरना है और ज़ेनात्सु आज तू मरेगा। तभी यहाँ पे काइको जो है सेकंड फॉर्म थंडर ब्रीथिंग या लाइटिंग ब्रीज का इस्तेमाल करता है, जिससे वो जो है हालत ख़राब कर देता है ज़ेनात्सु की। जहाँ पे ज़ेनात्सु भी अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं ज़्यादा वर्दी था तुम्हारे से, फिर भी उसने जो है तुम्हें चुना। फिर यहाँ पे वो जो है थंडर ब्रीथिंग का जो है थर्ड फॉर्म बर्स्टिंग इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल करता है और यहाँ पे उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है, जहाँ पे वो जो है उसे सांस लेने का जो है चांस ही नहीं दे रहा। और यहाँ पे वो जो है थंडर ब्रीथिंग का फिफ्थ फॉर्म लाइटिंग स्कैटरिंग का भी इस्तेमाल करता है, यहाँ पे धीरे धीरे करके ज़ेनात्सु का हाल ख़राब हो जाता है और यहाँ पे वो जो है फाइनल बूम देता है उसे, जहाँ पे थंडर ब्रीथिंग का सिक्स्थ फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटिंग शावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ज़ेनात्सु अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और यहाँ पे वो जो है फ्लैशबैक पहुँचता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके जो क्रैम्प्स है वो उसे डांट रहे होते हैं ज़ेनात्सु को और बोलते हैं कि तुम्हें जो है काइगू के जैसा स्ट्रांग बनना होगा, तभी तो तुम कुछ कर सकते हो। तब यहाँ पे ज़ेनात्सु सुनता है कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो जो है काइगू के बारे में बेइज्जती करते हुए कह रहे होते हैं कि उससे पूरे फॉर्म्स आते हैं लेकिन बेसिक फर्स्ट फॉर्म ही नहीं आता, वो क्या सक्सेसर बनेगा ग्रैम्स का। जहाँ पे ये बात सुन के ज़ेनात्सु की फिर जाती है और यहाँ पे वो जो है उन्हें पीट देता है। तभी यहाँ पे सीन दिखाया जाता है काइगू और ज़ेनात्सु का। यहाँ पे काइगू जो है उसे कहता है कि तुम्हें जो है मेरी कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान अपन रख सकता हूँ, तुम मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तब यहाँ पे ज़ेनात्सु जो है सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो, लेकिन मैं जो है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस दुनिया में मैं 2 ही लोगों को पसंद करता हूँ, तुम्हें और क्रैम्स को। लेकिन तुम्हें देख के मुझे हमेशा लगता था कि तुम अनसैटिस्फाइड हो और यहाँ पे तुम्हारी वजह से जो है ग्रैम्स ने अपने आप को ख़त्म किया है। फिर यहाँ पे वो जो है धीरे-धीरे करके जो है नीचे गिरते ही उसे क्रैम्प्स की याद आ जाती है और यहाँ पे वो जो है थंडर ब्रीथिंग का 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे वो जो है काइगू का गला काट देता है, जहाँ पे काइगू को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जो थंडर ब्रीथिंग है उसके सिर्फ 6th फॉर्म है, ये 7th फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करता है। तभी यहाँ पे ज़ेनात्सु कहता है कि मुझे जो है फर्स्ट फॉर्म आता था, बाकी फॉर्म्स नहीं आते थे, लेकिन मैंने जो है अपने हिसाब से जो है एक फॉर्म डेवलप किया और ये फॉर्म है 7th फॉर्म। जहाँ पे ये देख के तो काइगू एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि ज़ेनात्सु ऐसा कैसे कर पाया है। जहाँ पे वो मन ही मन में बोलता है कि ये सब चल क्या रहा है। जहाँ पे ज़ेनात्सु भी अब धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और यहाँ पे ये देख के काइगू कहता है कि मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं जो है तुम्हें साथ लेके ही मरूंगा। तब यहाँ पे वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है यूशिरो की, जहाँ पे वो उसे देख के कहता है कि बस कर मुन्ना, यहाँ से ज़्यादा मैं संभाल लेता हूँ, तू यहाँ से हट जा। तब यहाँ पे वो जाता है ज़ेनात्सु को गिरने से बचा लेता है और यहाँ पे ज़ेनात्सु जो है बेहोश होता हुआ अपने ग्रैम्प्स को सोचता है, जहाँ पे ग्रैम्प्स को वो देख के कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी और जहाँ पे काइगू की नहीं बन रही और मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे मारूं, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी और इसने जो है ढेर सारे लोगों को भी मारा है डीमन बन के और आपकी भी ये मौत का रीज़न है, और मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये सब चीज़ें सहन नहीं कर पाया मैं। तभी यहाँ पे ये बात सुन के ग्रैम्प्स कहते हैं कि शांत हो जाओ ज़ेनात्सु, तुम मेरी प्राइड और जॉय हो। जहाँ पे ये देख के तो वो रोने लगता है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है तानजीरो और गियो का, जहाँ पे वो जो है कैसल में आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पे उन्हें पता लग चुका था कि शिनोबू की मौत हो चुकी है। और यहाँ पे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उन्हें जो है दिखता है कि उनके सामने वाली जो जगह है वो टूटने लगती है और यहाँ पे एक डीमन की एंट्री होती है, वो और कोई नहीं आकाज़ा होता है। जहाँ पे वो जो है तानजीरो को देखता है और यहाँ पे वो कहता है कि लड़के तू अभी भी ज़िंदा है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव, मुझे लगा नहीं था कि तेरे जैसा कमज़ोर इंसान जो है अभी तक जिएगा। चल ठीक है, तू आज तेरी मौत के पास ही आया है। और यहाँ पे वो कहाँ है तानजीरो, वो भी चला गया ना, चल आजा मेरे से लड़ ले। तब यहाँ पे तानजीरो जो है उसके आगे बढ़ता है और यहाँ पे उसके ऊपर जो है अटैक करने वाला होता है अकाज़ा, लेकिन वो उससे बच जाता है और यहाँ पे तानजीरो जो है द डांस ऑफ फायर गॉड द फायर चैरियट्स का फॉर्म इस्तेमाल करके उसका हाथ ही काट देता है।
जहाँ पे वो कहता है कि उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, अब मुझे जो है उसका गला काटना चाहिए। तब यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर और अटैक करता है, लेकिन अकाज़ा इस बार बच जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि लड़के तू बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, पहले से भी बहुत ही ज़्यादा, कमाल की बात है। लेकिन अब मैं भी फाइट करने वाला हूँ। तब यहाँ पे वो जो है अपना टेक्निक डिप्लॉय करता है और यहाँ पे उसके सामने ग्यू आ जाता है और यहाँ पे वो जो है वाटर ब्रीथिंग का थर्ड फॉर्म उसके ऊपर इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे जो है अकाज़ा बच जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा, तो तू वाटर हाशिरा है। मैं जो है पिछली बार ऐसे कोई वाटर हाशिरा से 50 साल पहले मिला था, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाया। तब यहाँ पे ये बात सुन के क्यू का दिमाग ख़राब हो जाता है और यहाँ पे वो जो है 11th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे अकाज़ा इससे भी बच जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि 11th फॉर्म मैंने तो पहली बार सुना है। वो जो पिछला हाशिरा था ना, जो वाटर ब्रीथिंग का था, वो तो पहले से कुछ भी नहीं कर पाया, वो तो एकदम ही निठल्ला था। तू अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। तब यहाँ पे ग्यू की मदद करने के लिए तांजिरो आ जाता है, जहाँ पे वो जो है द डांस ऑफ फायर गॉड क्रम सिंह मिरर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे अकाज़ा जो टॉर्च करके उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे उसे जो है बहुत ही खतरनाक पंच मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे ग्यू जो है उसका हाथ काट देता है, लेकिन वो उसे जो है फिर से रीजनरेट कर देता है। तब यहाँ पे वापस से तांजिरो की एंट्री हो जाए, जहाँ पे वो डांस ऑफ द फायर बोन बर्निंग का इस्तेमाल करने वाला होता है अकाज़ा पे। यहाँ पे वो डॉज कर देता है और यहाँ पे फिर से अपनी डिस्ट्रक्टिव किक से जो है इतना ज़ोर से मारता है तांजिरो की उसकी नाक में से खून बहने लगता है। तभी यहाँ पे वो जो है ग्यू की तरफ आ जाता है, जहाँ पे ग्यू को वो देख के कहता है कि तू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तेरा नाम क्या है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मेरा नाम मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, एक डीमन को तो कभी भी नहीं। और यहाँ पे मुझसे बात मत कर, मुझसे फाइट कर। और यहाँ पे मुझे जो है बात करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। समझ रहे हो मेरी बात? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा, ऐसी बात है, तुझमें तो बहुत ही ज़्यादा घमंड है। तभी यहाँ पे ये जो है अकाज़ा होता है, वो फिर जो है डिस्ट्रक्टिंग फ्लोइंग किक मारता है, जिसकी वजह से जो है क्यू बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। फिर यहाँ पे वो जो है तांजिरो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे तांजिरो जो है फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो जो है उसे डिफ्लेक्ट कर लेता है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किक से अपने आप को बचा लेता है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तांजिरो तू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया उस दिन, अच्छा हुआ वो मारा गया, वरना तू इतना ट्रेंड होता ही नहीं। अगर इतना ट्रेंड नहीं होता तो अब तक तू मारा जाता मेरे हाथों से। और यहाँ पे वो जो तेरा रेनगोकू है ना, वो मरा, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, तो ही तो इतना स्ट्रांग हुआ है। तब यहाँ पे तांजिरो गुस्सा होता है और यहाँ पे अकाज़ो से कहता है कि ये तुम क्या बक रहे हो, तुम जो है रेनगोकू की जो है इतनी ज़्यादा इंसल्ट कैसे कर सकते हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के अकाज़ा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं तेरी इंसल्ट कर रहा हूँ। तू जो है पहले इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन अब हो चुका है। और यहाँ पे रेनगोकू की वो जो ताकतवर था उसकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, अब मैं जो है तेरी भी इज़्ज़त करूँगा। और यहाँ पे मुझे जो है कमज़ोर लोगों से नफ़रत है। जहाँ पे ये बात सुन के तांजिरो कहता है कि जब इंसान पैदा होता है ना, वो शुरू कमज़ोर होता है और यहाँ पे उसे जो है किसी की मदद लगती है। तू भी बचपन में जो है कमज़ोर था होगा ना। जहाँ पे ये बात सुन के अकाज़ा मन ही मन में सोचता है, ये लड़का, मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे जो है अजीब सी फीलिंग होती है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे मार दूँ। और यहाँ पे मैं जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे कभी भी इसे देखता हूँ तो। और यहाँ पे मैं जो है इससे हद से ज़्यादा नफ़रत करता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन इसे देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी वाइब्स आती है। तभी यहाँ पे अकाज़ा के शोल्डर पे एक आदमी हाथ रखता है, जहाँ पे वो बोलता है कि बचपन में जो है बच्चों को पालने के लिए बड़ों की ज़रूरत लगती ही लगती है और यहाँ पे वो ज़रूरत सबके लिए होती है, लेकिन उसके बाद वो जो है अपने आप को जो है सुधार सकता है। और यहाँ पे आज जो इतना स्ट्रांग है वो अगले दिन उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जहाँ पे धीरे धीरे करके जो है वो उससे और बातें करने लगता है। तब यहाँ पे अकाज़ा होश में आता है और यहाँ पे उसका हाथ झटकने लगता है, जहाँ पे वहाँ पे कोई भी नहीं था। यहाँ पे तांजिरो भी शॉक हो जाता है कि ये सब चल क्या रहा है, वहाँ पे कोई भी नहीं है फिर भी वो जो है ऐसा कर रहा है। तब यहाँ पे अकाज़ा का अब गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है और यहाँ पे वो जो है क्वेरल ऑफ 1000 प्लेयर्स का जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है तांजिरो के ऊपर। यहाँ पे तांजिरो जो है बड़ी मुश्किल से जो है उससे बचता है। तभी जहाँ पे अकाज़ा रुक ही नहीं रहा होता और यहाँ पे वो जो है डिस्ट्रक्टिव
किल किक कर देता हो उसके ऊपर, जहाँ पे तानजीरो को अटैक्स लग रहे होते हैं, जहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अकाज़ा के जो अटैक्स है इतने ज़्यादा प्रिसाइज़ कैसे। और यहाँ पे वो सोचने लगता है कहीं मेरी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को एक मैग्नेट और मेटल की जैसे वो अट्रैक्ट कैसे कर पा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसा हो चुका है। तब यहाँ पे तानजीरो लीड लेता है और यहाँ पे द डांस ऑफ फायर गॉड स्लोइंग फेस ऑफ हिजी फायर का अटैक करता है, जिसकी वजह से जो है वो जो है थोड़ा बहुत कट जो है अकाज़ा के गले पे ला देता है, जिसे देख के अकाज़ा भी इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि वाकई में लड़के ये वाला अटैक तूने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। मैंने सोचा नहीं था कि ये तू इतना प्रिसाइजली इस अटैक को करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं तानजीरो फिर से अटैक कर देता है, जहाँ पे द डांस ऑफ फायर गॉड फ्लेम वॉल का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार अकाज़ा जो है उसकी जो है स्वॉर्ड पकड़ ले। यहाँ पे तानजीरो कहता है कि ये क्या। तब यहाँ पे वो जो है हेडबट देने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे अकाज़ा कहता है कि और दे लड़के। तब यहाँ पे एंट्री होती है क्यू की, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जो तूने ये जो हरकत की है बहुत ही ज़्यादा बुरी है। जहाँ पे वो जो है बॉर्डर ब्रीडिंग का फोर्थ फॉर्म स्ट्रिंग टाइट से उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे अकाज़ा जो है उसके अटैकों को टॉच करने लगता है। तभी यहाँ पे हमें जो है तानजीरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है और यहाँ पे इतना ज़्यादा ताकतवर है तो है कैसे, और यहाँ पे वो जो है हमारे अटैक्स को प्रेडिक्ट कर रहा है या क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे हमें जो है एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे इनोसुके और तानजीरो बैठे होते हैं, जहाँ पे इनोसुके तानजीरो को बताता है कि वो जो है बस स्मेल करके जो है आराम से किसी भी जो है डीमन को पकड़ सकता है। जहाँ पे तानजीरो को लग रहा होता है कि पक्का अकाज़ा जो है स्मेल ही करके जो है उन्हें हरा रहा है। तब यहाँ पे वो वापस से जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे अकाज़ा जो है फिर से उसके अटैक को टॉच कर लेता है, जिसे देख के तो वो हैरान हो जाता है। यहाँ पे फिर से उसे बचाने के लिए क्यू आ जाता है। यहाँ पे तानजीरो को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है और यहाँ पे वो जो है ये इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पा रहा है, ये इतना ज़्यादा स्पीड और एजिलिटी इसकी इतनी ज़्यादा कैसे है। तब यहाँ पे उसे जो है फ्लैशबैक आता है अपने डैड का, जो कि दिखने में एकदम ही कमज़ोर होते हैं और यहाँ पे वो उसे बताते हैं कि द डांस ऑफ फायर गॉड ये उनके ख़ानदान से चला हुआ आ रहा है और यहाँ पे पास ऑन होता है। और यहाँ पे उसने जो है वो तानजीरो के ग्रैंडफादर से सीखा था, जहाँ पे इसको करने के लिए जो है हमें 12th फॉर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने चाहिए और अच्छी खासी ब्रीथिंग के साथ भी। अगर वो अच्छी ब्रीथिंग करेगा तो यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली ये सारी चीज़ें पुल ऑफ कर सकता है और जितना ज़्यादा अच्छी ब्रीथिंग होगी उतना ही ज़्यादा कमाल का होगा। जहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा थक जाता है ये सारी चीज़ें करने की वजह से। तब यहाँ पे ये बात सुन के तानजीरो कहता है कि अगर आप थक जाते हो तो कहीं ये सारी चीज़ें मैं करूँ। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, सही समय पे आने पे तुम्हें भी ये करना होगा। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बियर आया था वहाँ पे उनके तानजीरो के घर के पास, जो कि बहुत सारे लोगों को मारा होता है। तब यहाँ पे उसके जो है डैड आ जाते हैं वहाँ पे और यहाँ पे वो उसे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें जो है नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। जहाँ पे वो जो बियर है वो हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे तानजीरो के डैड जो है बड़े आराम से जो है उसे हरा देते हैं। फिर यहाँ पे हमें तानजीरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है प्रॉपर ब्रीथिंग और डांस ऑफ फायर गॉड को अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है और यहाँ पे वो जो है अकाज़ा के बॉडी के अंदर तक देख पा रहा होता है, जो कि देख के वो भी शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो है फाइट दिखाई देती है गियू और अकाज़ा की। यहाँ पे अकाज़ा जो है उसके ऊपर फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो जो है अकाज़ा गियू की स्वॉर्ड तोड़ देता है, जिसे देख के तो गियू एकदम ही शॉक हो जाता है। तब यहाँ पे गियू को बचाने के लिए एंट्री लेता है तानजीरो और यहाँ पे वो जो है उसके हाथ ही काट देता है। यहाँ पे अकाज़ा एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो जो है उसे दूर हटा देता है और यहाँ पे वो जो है पहले मारना चाहता था गियू को, क्योंकि उसका हर एक सेल जो है तानजीरो को मारने के लिए तैयार था। लेकिन यहाँ पे गियू बार बार डिस्टर्बेंस कर रहा था, तो वो गियू को मारने के लिए जा रहा होता है। तब यहाँ पे गियू पीछे से नोटिस करता है कि तानजीरो आ रहा है और यहाँ पे गियू जो है वो उसे जो है नोटिस नहीं कर पा रहा होता है। जहाँ पे तानजीरो को ऐसे देख के गियू समझ जाता है कि अब वो अकाज़ा का गला काट सकता है सही टाइम में। लेकिन यहाँ पे यही मोमेंट पे तानजीरो ज़ोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि अकाज़ा, मैं तुम्हारा गला काटने वाला हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के अकाज़ा जैसे ही पीछे मुड़ता है, तानजीरो जो है अपनी फायर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके
उसका गला धड़ से अलग कर देता है, जिसे देख के क्यू आकाज़ा शॉक हो जाता है, जहाँ पे आकाज़ा सोच रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। हर हर इंसान, हर चीज़ की जो है कुछ ना कुछ बैटल स्पीड होती है। यहाँ पे तानजीरो की मैंने सेंस नहीं कर पाई, ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। और यहाँ पे वो जो है उसे एक झाड़ से कंपेयर कर रहा होता है, जहाँ पे तानजीरो और देख रहा होता है कि आगाज़ा कर क्या रहा है, लेकिन तब यहाँ पे तानजीरो अपना सर उसकी तरफ मोड़ रहा होता है, जहाँ पे आकाज़ा अपने सर को पकड़ लिया होता है और यहाँ पे वो जो है तानजीरो को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो कीयू होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो है उसके सर के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसका सर नीचे गिरता है और यहाँ पे धीरे-धीरे डिस्मॉलिश होने लगता है। यहाँ पे फाइनली कीयू और तानजीरो को लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। फाइनली इट्स एंडेड। लेकिन तभी यहाँ पे टू बी अ सरप्राइज़ यहाँ पे आकाज़ा की बॉडी अपने आप ही मूवमेंट दिखाने लगती है और यहाँ पे वो जो है पहले तानजीरो को किक मार देता है और यहाँ पे गियू उसके पर जो है अपनी वाटर ब्रीथिंग का फोर्स फॉर्म इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये अकाज़ा ये तो इमॉर्टल है और यहाँ पे ये जो है मुज़ान की जैसे अपनी पावर को इस्तेमाल कर पा रहा है। तब यहाँ पे अकाज़ा जो है धीरे-धीरे तानजीरो को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन गियू ज़ोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम्हें जो है उससे मारने से पहले मुझे मारना होगा। तब यहाँ पे आकाश जो है उसकी बात नहीं सुन रहा होता और यहाँ पे तानजीरो की तरफ आगे बढ़ना लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और यहाँ पे वो एक लड़की होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि हिकुजी बस करो, इसे ख़त्म करो, उन्हें जाने दो, उन्हें छोड़ दो। जहाँ पे आकाश को समझ नहीं आ रहा होता ऐसा ये चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे वो ज़ोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम हो कौन? और यहाँ पे बेसिकली डीमन बनने के बाद आकाज़ा की पूरी जो है मेमोरी वाइप्ड हो चुकी थी। यहाँ पे हमें फाइनली आकाज़ा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे आकाज़ा का जो डैड है वो हमेशा बीमार रहता था और यहाँ पे उसकी बीमारी के लिए मेडिसिन्स लेने के लिए आकाज़ा चोरी करता था और यहाँ पे बार-बार चोरी करने की वजह से वो बार-बार पकड़ा भी जाता था, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब चल क्या रहा है। तब यहाँ पे हम वापस से बैक स्टोरी में जाते हैं, जहाँ पे आकाश सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है और उनकी हालत ख़राब कर देता है और यहाँ पे वो सोचता है कि मेरे डैड को मरना क्यों पड़ा? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कर रहा था ना इतनी ज़्यादा मेहनत, फिर भी वो मरे क्यों? मैंने हर चीज़ ट्राई की, लेकिन उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं निकला। तभी यहाँ पे उसके सामने एक आदमी आ जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा तो तुम हो, मुझे पता चला कि यहाँ पे 7 खतरनाक लोगों को जो है बच्चा मार रहा है और यहाँ पे मेरा नाम टेज़ो है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डोजो में आ जाओ। यहाँ पे ये बात सुन के आकाज़ा कहता है कि पहली बात तू है कौन और यहाँ पे मुझे डोजो में आने के लिए कह रहा है? तभी यहाँ पे वो जो है अटैक कर देता है टेज़ो के ऊपर। अकाज़ा, जहाँ पे तेज़ो जो है बहुत बुरी तरीके से उसे पीट देते हैं और यहाँ पे उसे जो है अपने घर पे ले जाते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि वो जो है फर्स्ट स्टूडेंट है उनके डोजो का और यहाँ पे उनकी एक बेटी भी है, जहाँ पे वो उसकी बेटी को देखता है और यहाँ पे वो जो है टेज़ो के बारे में एक बात याद करता है और यहाँ पे कहता है कि टेज़ो, टेज़ो को देख के मुझे जो है
तानजीरो याद आता है, जहाँ पे तानजीरो और टेज़ो दोनों एकदम ही सेम है। तब यहाँ पे वो जो है उसकी बेटी को देखता है और यहाँ पे उसका नाम होता है कियोकी और यहाँ पे उसे देख के उसे जो है अपने बाप की याद आती है क्योंकि उसकी बेटी जो हमेशा बीमार हुआ करती थी। तब यहाँ पे वो उसे देख के कहता है कि ये लड़की भी बीमार है, मेरे डैड की जैसे। यहाँ पे वो जो है उसे देख के कहती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, है ना? यहाँ पे ये देख के वो बोलता है करते हैं, लेकिन तेज़ों के रहने की वज़ह से वो कर नहीं पाते और यहाँ पे वो जो है साथ ही साथ में जो अकाज़ा उसे ट्रेन भी करता था और यहाँ पे उसे जो है उसका असली नाम भी पता लग चुका था जो कि था हकुजी। यहाँ पे वो जो है अब बड़े हो चुके होते हैं जहाँ पे हकुजी यानी अकाज़ा अब 18 साल का हो चुका है और यहाँ पे क्योको 16 साल की अब वो जो है अपनी बीमारी से रिकवर कर चुकी होती है। तब यहाँ पे वो लोग बैठे हुए होते हैं जहाँ पे वो जो है तेज़ो हाकुजी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये डोजो को तुम अब हैंडल करो यानी तुम इसके सक्सेसर होने वाले और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का भी ध्यान रखो। जहाँ पे ये बात सुन के जो हाकुजी यानी अकाज़ा क्योको की तरफ देखता है जहाँ पे दोनों जो है प्लस करने लगते हैं जहाँ पे फाइनली इन दोनों की शादी होने वाली होती है। जो पहले तो अकाज़ा चाहता है और यहाँ पे अपने डैड की ग्रेव के पास जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं क्या अब नॉर्मल लाइफ जीने वाला हूँ डैड? आपने जैसा कहा था वैसा। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे वो जैसे ही घर पे वापस आता है, तो उसे पता लगता है कि पास वाले जो पानी पीने वाला कुआँ था, उसमें किसी ने ज़हर मिला दिया और यहाँ पे उसको जो है ख़त्म कर दिया यानी टेज़ो और क्योको दोनों भी ख़त्म हो चुके हैं। जिसे सुन के तो उसका दिमाग ही ख़राब हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे? फिर यहाँ पे एक फ्लैशबैक में ही फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फायरवर्क्स देखने के लिए टेज़ो और क्योको गए थे। यहाँ पे क्योको जो है हापुजी यानी अकाज़ा से पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या याद है जब हम बचपन में जब मैं बीमार हुआ करती थी तुमने बोला था कि हम लोग जब बड़े हो जाएँगे जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो फायरवर्क देखने जाएँगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि शायद मैंने कहा होगा। यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी उस दिन, तुम्हें पता है? और मैं एक सवाल पूछना चाहती थी तुमसे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जहाँ पे बेसिकली वो उससे प्रपोज़ कर चुकी होती है, जहाँ पे अकाज़ा खुश हो जाता है। जहाँ पे अगले दिन जो है जो डोजो वालों ने उस कुएँ में ज़हर मिलाया था वो जो है 67 स्टूडेंट्स आए होते हैं, जिन्हें अकाज़ा अकेला मार देता है और इतना बुरा मारता है कि कई सारों के जो है बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिलते। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर देता है और यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि ये जो है एक फेक टेलिमा है, किसी जानवर ने जो है इन्हें मारा है, एक इंसान तो ऐसे कभी मार ही नहीं सकता। तभी यहाँ पे वो जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसके सामने आ जाता है मुज़ान, जहाँ पे मुज़ान को देख के वो कहता है कि यहाँ से हटो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पे ढेर सारे लोगों को एक इंसान ने मारा है। मैंने तो किसी डीमन को यहाँ पे नहीं भेजा, फिर भी इसे जो है इतना ज़्यादा ताकतवर देख के तो मुज़ान भी शॉक हो चुका था। तभी यहाँ पे हाकुजी है कि अकाज़ा कहता है कि यहाँ से हटो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, तुम्हें भी मार दूँगा। तभी यहाँ पे अकाज़ा जो है मुज़ान के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे मुज़ान जो है उसके सर के आर पार अपना हाथ डाल देता है और उसे जो है डीमन बना देता है। जिसके बाद से उसकी सारी मेमोरीज़ हट जाती है और अगले 100 साल तक वो जो है
मासूम इंसानों को मारने लगता है और यहाँ पे उनकी हालत ख़राब कर चुका था। बैक टू द प्रेज़ेंट अब अकाज़ा आ चुका है और यहाँ पे वो जो है अपनी मेमोरीज़ को जी रहा होता है। जैसे ही वो होश में आ जाता है यहाँ पे तानजीरो जो है उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठा देता है, लेकिन उससे वो स्वॉर्ड छूट जाती है और यहाँ पे वो जो है बस पंच से उसके ऊपर अटैक करने लगता है तानजीरो अकाज़ा के ऊपर और यहाँ पे ढेर सारे अटैक्स उसके ऊपर करने लगता है। तब यहाँ पे अकाज़ा जो है धीरे-धीरे अपना सर रीजनरेट करता हुआ कह रहा होता है कि कमज़ोर लोग मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जो है एक सामने वाले आदमी को नहीं हरा सकते तो उसे जो है चोरी-छुपे मारने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीज़ें जो उन्हें जो है बैक स्टैब करती है। ऐसे लोग मुझे पसंद ही नहीं है। तब यहाँ पे गियू और तांजीरो को मारने के लिए वो जो रेनगोकू वाला अटैक है वो रेडी करता है और यहाँ पे वो अटैक करता है, लेकिन अपने ऊपर और यहाँ पे उसके जो है धज्जियाँ उड़ जाते हैं और यहाँ पे तांजीरो और गियू को समझ नहीं आ रहा होता कि ये हुआ तो हुआ क्या? और यहाँ पे वो हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये इसने क्यों किया? और यहाँ पे कैसे कर रहा है ये चीज़ें? तब यहाँ पे उसकी बॉडी जो है धीरे-धीरे रीजनरेट होने लगती है। तब यहाँ पे वो ज़ोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि मत हो, मुझे जो है मरना है। तभी यहाँ पे वो जो है अपनी बॉडी को रीजनरेट होने से नहीं रोक पा रहा होता है। तब यहाँ पे उसके सपने में और कोई नहीं उसका डर आता है और यहाँ पे वो कहता है कि कोई बात नहीं, हर किसी को मरना है। तुम हमारे पास आ सकते हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, मैं आऊँगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे-धीरे करके अकाज़ा की बॉडी डस्ट बन रही होती है। यहाँ पे तानजीरो ना कि गियो दोनों में से किसी ने भी इसे नहीं हराया है। यहाँ पे अकाज़ा अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था और यहाँ पे जो तानजीरो और गियो है वो एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं।